नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपनी रेलवे के लिए अपनी हिस्ट्री को देखते हैं। तो देखते हैं बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो बच्चे ये हुआ था अमृतसर के अंदर, ठीक है भाई। और ये एग्जैक्टली 13 अप्रैल की डेट थी 1919 को, ठीक है भाई। यहां पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था बच्चे, अगर आप देखोगे जनरल डायर ने दिया था। ओके, किसने, जनरल डायर ने। और यहां पर तकरीबन बच्चे 1000 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन बाद में जो हंटर आयोग बना था ना, है ना, ध्यान रखोगे, हंटर आयोग, उसमें बताया गया था बच्चे कि केवल 379 लोगों की मृत्यु हुई है। इस हंटर आयोग में 3 भारतीय भी थे बच्चे। और उन 3 भारतीयों का क्या नाम था, एक का नाम था बच्चे चिमनलाल शीतलवाड़, याद रखोगे क्या नाम था, चिमनलाल शीतलवाड़ नाम था। और इनके साथ थे जगत नारायण, ये भी आप ध्यान रखोगे, जगत नारायण थे। सुल्तान अहमद भी थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सुल्तान अहमद। लेकिन बच्चे इनकी कुछ नहीं चली थी, इसमें अंग्रेजों की चली थी इस हंटर आयोग में। और उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के दे दी। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बच्चे, क्यों हुआ जलियांवाला बाग, क्या ऐसी घटना थी। ऐसा था, जब हमारे यहाँ पर रोलैट एक्ट आया था तो उसको पंजाब के 2 बड़े नेता भी विरोध कर रहे थे। ये डॉक्टर सैफुद्दीन थे और ध्यान रखोगे डॉक्टर सत्यपाल थे, ये 2 थे। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया बच्चे। अब गिरफ्तार कर लिया तो इसके रिटेलिएट में वहां की जनता जलियांवाला बाग में आराम से शांतिपूर्वक धरना दे रही थी। अब उन आराम से बैठे हुए लोगों पर बच्चे गोलियां बरसवाई, किसने, डायर ने। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है, ये बोलता है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगर हम देखें बच्चे, ये नमक सत्याग्रह है। और ये जो नमक सत्याग्रह आप देखते हो, ये कब शुरू हुआ है, 1930 में शुरू हुआ है। ये 12 मार्च को शुरू हो गया था। और ध्यान रखोगे 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे 1930 में। और 6 अप्रैल की सुबह नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया था। ओके बच्चे, नमक कानून तोड़ दिया था। इसमें कितने लोग थे गांधी जी के साथ, 78 लोग थे। कितना किलोमीटर चले थे, 386 किलोमीटर या फिर 240 मील आप बता सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है। प्रतिदिन वो तकरीबन 16 किलोमीटर के आसपास चलते थे प्रतिदिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे। कहां से शुरू हुआ था बच्चे, ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। ये भी चीज आप ध्यान रखना। साबरमती आश्रम कहां पर है बच्चे, ये है अहमदाबाद में। ये यहां से शुरू हुआ और कहां तक गया था, दांडी तक गया था। दांडी एक समुद्र का किनारा है और ये आपको नवसारी जिले में देखने को मिलेगा। और बच्चे चाहे अहमदाबाद हो चाहे आप नवसारी देखो, ये जिले कहां के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। पहला बड़ा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल, ये कौन बने थे बच्चे, वो बने थे माउंटबेटन। याद रखोगे, माउंटबेटन यहां पर फरवरी 1947 में आ गए थे। और ये कब तक रहे थे, यहां पर जून 1948 तक रहे थे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगर आपसे ये पूछा जाए हमारा आखिरी वायसराय कौन था, तो आखिरी वायसराय भी यही थे हमारी आजादी तक। और जैसे ही आजादी मिल गई उसके बाद इनको पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया आजाद भारत का। अच्छा, इनके जाने के बाद फिर भारतीय गवर्नर जनरल बन गए। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल आजाद भारत में कौन बने थे, वो सी राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे बच्चे, 1916 में। ऐसा हुआ बच्चे, यहां पर कांग्रेस के तो नरम और गरम दल आए ही साथ में, है ना, ये तो दोनों आए ही साथ में। और साथ में ध्यान रखोगे मुस्लिम लीग भी आ गई थी, कांग्रेस के मुस्लिम लीग भी आ गई थी, है ना, ध्यान रखोगे। और ध्यान रखोगे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे बच्चे, जो ये आप नरम और गरम दल देख रहे हो, 1907 में इनका विभाजन हो गया था। ओके बच्चे, नरम और गरम दल का विभाजन। नरम दल में जैसे कि आप ले सकते हो बच्चे व्योमेश चंद्र बनर्जी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को ले सकते हो, है ना, दादा भाई नौरोजी को ले सकते हो, गोपाल कृष्ण गोखले को ले सकते हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी को ले सकते हो। ऐसे ही बच्चे आप गरम में किसको ले सकते हो, लाला लाजपत राय हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, विपिन चंद्र पाल हो जाते हैं। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे। और ध्यान रखोगे लाला लाजपत राय हो जाते हैं। ऐसे आप ध्यान रखोगे, जैसे कि बच्चे लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंदो घोष हो गए। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, अरविंदो घोष, ये आपके गरम दल वाले हैं। तो इनमें विभाजन हो जाता है, इनमें बंटवारा हो जाता है 1907 में सूरत अधिवेशन में। समझ गए बच्चे। तो ये यहां पर बंटवारा हो गया, ये एक साथ आए थे फिर 1916 में।
और 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? वो करी है अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के सलाहकार कौन थे बच्चे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ध्यान रखोगे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी यही थे, गांधी जी के, ध्यान रखोगे, राजनीतिक गुरु भी यही थे। ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो बच्चे आप जिन्ना देखते हो, है ना भाई, जिन्ना जो है पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में मुस्लिम लीग में गए थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बाद में गए थे वो मुस्लिम लीग में। ये भी चीज आप ध्यान रखना। मुस्लिम लीग कब बन गई थी बच्चे? मुस्लिम लीग 1906 में बन गई थी ढाका के अंदर। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? तो बच्चे जिन्ना के ध्यान रखोगे, जिन्ना के सलाहकार, ये ध्यान रखोगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी यही है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ओके, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ओके, और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करी है। किसकी बच्चे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी करी है पुणे के अंदर। समझ गए बच्चे? पुणे के अंदर। और वो कब करी है? 1905 में ही करी है। इसका उद्देश्य क्या था? सभी, ध्यान रखोगे, सभी जातियों को एक साथ लाना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सभी जातियों में एक साथ प्रेम की भावना को बढ़ाना, ताकि अंग्रेजों से टक्कर ले पाए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन लगते हैं आपको? जरा बताओ वो कौन हो जाते हैं बच्चे? तो बच्चे इनमें से है राम प्रसाद बिस्मिल जी। देखो बात ऐसी थी, अगर आपको याद हो, HRA बना था बच्चे, कब? 1924 में। और ये कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसने करी थी? सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, इन्होंने करी थी। अब सीधी सी बात है भाई, जब एक संगठन बनाया उसको चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो बच्चे इन्होंने 9 अगस्त 1925 को, ध्यान रखोगे, काकोरी ट्रेन डकैती, एक ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश करी। अब ध्यान रखोगे, उसमें तकरीबन 8,000 रुपए थे बच्चे, इतने थे। अब जैसे ही ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के बीच में चली, और एक काकोरी जगह पड़ती है तकरीबन 8 मील दूर लखनऊ से। ठीक है बच्चे, कितने मील दूर है? 8 मील दूर है। कहां से? वो बच्चे लखनऊ से। ये बात ध्यान रखना। अब जैसे ही बच्चे वहां पहुंची, 3 लोगों ने ट्रेन को रुकवाया पहले तो, और फिर उसके बाद वहां पे रखे हुए 8,000 रुपयों में से कितने लूटे गए बच्चे? लूटे गए थे 4,679, इतने रुपए लूटे गए थे। ये बात ध्यान रखना। और एक आना भी लूटा गया और 6 पाई भी लूटी गई। ये भी आप ध्यान रखोगे उस समय पर। क्लियर है? शाबाश बच्चे। अब इसमें से क्या हुआ भाई, है ना, इनमें से ध्यान रखना, 4 लोगों को फांसी की सजाएं हुई बच्चे, है ना, ध्यान रखोगे। जब ढुंढेर मची तो पकड़ा गया। इनमें ध्यान रखोगे जो चंद्रशेखर आजाद थे वो यहां से भाग निकले थे बच्चे, लेकिन ध्यान रखोगे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए। इन 4 लोगों को फांसी की सजाएं और 17 लोगों को बड़ी सजाएं हुई थी। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, फिर HRA को क्या कर दिया गया था बच्चे? 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जाके HSRA कर दिया गया था बच्चे, यानी कि इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया था, S जोड़ दिया गया था। बोलते बच्चे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बच्चे ये कहा था, ध्यान रखोगे, 4 जून की बात है, 1944 की बात है। और ये बच्चे सिंगापुर से कहा था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि आजादी का युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी। इनका जन्म 1897 में हुआ था बच्चे, कटक के अंदर। आज कटक उड़ीसा में है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में था। इन्होंने बच्चे ICS की परीक्षा भी पास कर ली थी, है ना भाई, लेकिन वो नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये 1938 में, है ना बच्चे, हरिपुरा के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फिर से ये त्रिपुरी के अंदर फिर से कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन यहां पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी के दोस्त पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। तो इनको बुरा लग रहा था गांधी जी को कि भाई मेरे दोस्त को हरा दिया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया। और फिर यहां पर कौन बने 1939 में अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ये भी चीज आप ध्यान रखना। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में बच्चे, ध्यान रखोगे, 3 मई को किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई उन्होंने। कौन सी बनाई थी बच्चे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इस्तीफा दिया था 28 अप्रैल को, पार्टी बना दी थी 3 मई को। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? बच्चे अगर हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, 1922 में खत्म। तो बच्चे 1916 से लेकर 1921 के बीच में हमारा वायसराय था चेम्सफोर्ड।
ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। और फिर अगर आप देखोगे 1921 से लेकर 1926 के बीच में हमारा वायसराय था बच्चे लॉर्ड रीडिंग, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो बच्चे 1920 में शुरू करते समय हम जेम्स फोर्ड इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, शाबाश बच्चे। और ये 1922 में बच्चे फरवरी में ये कब खत्म हुआ था असहयोग आंदोलन, जब एक घटना हो गई थी, ये बात ध्यान रखोगे, गोरखपुर के पास चोरी चोरा जगह पर, वहां पर भड़की हुई जनता ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो गांधी जी ने फिर फरवरी 1922 में ही इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ये बात ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत में रहता था, जरा बताओ कौन रहता था बच्चे। वो था अब्दुल रहीम खाने खाना, इसका नाम था अब्दुल रहीम, लेकिन खाने खाना की उपाधि थी। किसका बेटा था बच्चे, बैरम खां का बेटा था, ये बात ध्यान रखोगे, बैरम खां का बेटा था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बैरम खां का बेटा। बैरम खां कौन था बच्चे, अकबर का युवावस्था का संरक्षक था, याद रखोगे, युवावस्था का संरक्षक था वो, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और अकबर ने उससे क्या बोल दिया था कि आप हज यात्रा पर चले जाइए, समझ गए। और जब वो जा रहा था तो गुजरात तक पहुंचा था, उसकी फिर हत्या करवा दी गई थी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उसके बेटा को ध्यान रखोगे अपना लिया था, और उसकी पत्नी को भी अकबर ने अपनी पत्नी बना लिया था, ये बात ध्यान रखोगे। और उसके बेटे को खाने खाना की उपाधि दी थी, ठीक है। अच्छा, अकबर कब गद्दी पे बैठा है बच्चे, 1556 में गद्दी पर बैठा है, 1605 तक के लिए। किसका बेटा था ये बच्चे, हुमायूं का बेटा था, है ना। और कब जन्म लिया था अकबर ने, 1542 में जन्म लिया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हुमायूं के बाद ये यहाँ पर गद्दी पर बैठा है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है बच्चे। ऐसा है हमारे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश जो था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी है 1206 में, वो रखी थी गुलाम वंश ने बच्चे। गुलाम या फिर हम इसे ममलूक वंश भी बोल देते हैं, ओके बच्चे। और ये 1206 में नींव रख दी, 1290 तक ये वंश चला है, गुलाम या फिर ममलूक वंश। उसके बाद फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए, ऐसे 5 वंश रहे थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, ओके। लेकिन बच्चे ध्यान रखना 1192 में अगर आपको याद हो, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था यहाँ पे, ओके भाई, तराइन की दूसरी वॉर में, राइट बात है। और फिर बच्चे उसके बाद जो गौरी का गुलाम था ऐबक, उसने 1193 में नींव रख दी थी किसकी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की, ये बात ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐबक इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। ऐबक ने यहाँ पर इसकी भी नींव रख दी, और इसके साथ साथ कुतुब मीनार की भी इसने नींव रख दी थी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ही इलाका है। यहाँ पर आपको एक लोह स्तंभ मिल जाएगा, ये लोह स्तंभ जो है बच्चे ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, यानी कि विक्रमादित्य की जिसके पास उपाधि थी गुप्त काल का, ठीक है। ये लोह स्तंभ है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इसी के साइड में आपको कुतुब मीनार देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। और यहीं आपको अलाई दरवाजा मिल जाएगा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये साउथ दिल्ली का दृश्य है बच्चे, मेहरौली का, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। यही कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने आगे चलकर 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और 1210 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। इसको लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला, ठीक है बच्चे। और इसको ध्यान रखोगे, इसको हालिम द्वितीय भी बोला जाता था, क्योंकि ये कुरान को बड़े सुर में, ध्यान रखोगे, उसका पाठ करता था, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे रजिया सुल्तान आपको किसकी बेटी लगती है, देख रहे हो रजिया सुल्तान, ठीक है देख लो ढंग में। बोलता है बच्चे ये कौन सा, इल्तुतमिश की है, फिर ऐबक की है, या फिर नसरुद्दीन की है, या फिर बलबन की है। ऐसा हुआ बच्चे 1206 से लेकर 1210 तक तो गद्दी पे ऐबक बैठा। ऐबक के बाद बच्चे आराम शाह गद्दी पे बैठ गया था, आराम शाह। और ये गुलाम वंश की ही बात कर रहे हैं हम, 1210 से 1211 के बीच में आराम शाह को हरा के, है ना, ध्यान रखोगे, इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ गया था। कौन, इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ गया। और इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक गद्दी पे बैठा रहा। इसने राजधानी दिल्ली ही बनाई, क्योंकि जब ऐबक गद्दी पे बैठा हुआ था तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी उसने लाहौर बना रखी थी, वहीं से शासन कर रहा था। ऐसे ही आराम शाह भी लाहौर से ही कर रहा था। तो आराम शाह को बच्चे दिल्ली के पास एक जगह है जड, उस जड जगह पर हरा दिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहले बदायूं का सूबेदार था, तो बच्चे इसने हरा दिया आराम शाह को और दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, इसने पहले तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। और इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब जब 1236 में इसकी डेथ हो गई,
इसके बाद बच्चे ध्यान रखोगे, एक रुकमनुद्दीन फिरोज नाम का शासक बैठ गया जो इसी का बेटा था। वो बेकार शासक था बिल्कुल। उसकी मां जो थी शाह तुर्कान, उसके हाथ में था सब चीज। अब शाह तुर्कान सही से शासन नहीं चला पा रही थी, तो इल्तुतमिश की ही बेटी जो थी वो ये कहती थी कि मुझे शासक बनाओ रुकमनुद्दीन फिरोज की हटा के। तो दिल्ली के सरदारों से, जो तुर्क सरदार थे, उससे इसने मदद मांगी थी। और इसको ध्यान रखोगे, दिल्ली की जनता में भी ये हाथ फैला के सड़क पर उतरी थी कि मुझे यहाँ का शासक बनाइए, और इसको ही बनाया भी गया था। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे। तो ये 1236 से 1240 के बीच में गद्दी पर बैठ गई, है ना। ध्यान रखोगे, ये याकूत से प्रेम करती थी, याद रखोगे। याकूत ने इसको घोड़ा चलाना सिखाया था, ये भी आप ध्यान रखोगे। और लेकिन इसने विवाह अल्तुनिया से किया था। ठीक है बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, किससे किया था? अल्तुनिया से। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। बाद में याकूत और ध्यान रखोगे रजिया, दोनों को मार दिया गया था। कैथल में आपको इसका मकबरा मिल जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक बच्चे कौन था, है ना। अभी हमने देखा था वो कौन था, ऐबक था। राइट बात है। ऐबक ने बच्चे ध्यान रखोगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की नींव रखी है, कहां पर? दिल्ली के अंदर। और कुतुब मीनार की भी नींव रखी है दिल्ली के अंदर। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया अजमेर के अंदर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, है ना भाई। अजमेर में क्या भी बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए बच्चे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? अभी देखा था हमने, इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक गद्दी पे बैठा, और ये ऐबक का गुलाम था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ऐबक खुद गौरी का गुलाम था। ओके, याद रखोगे। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम बोल दिया जाता है बच्चे। अच्छा, ध्यान रखोगे, बगदाद के खलीफा से इसको क्या मिला था? सम्मान सूचक वस्त्र मिले थे, सम्मान सूचक वस्त्र, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा इल्तुतमिश को। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, है ना। ध्यान रखोगे, शुद्ध अरबी के सिक्के, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, जरा बताओ। तो बच्चे पहला तुगलक सुल्तान, देखो भाई, अगर आप देखोगे 1290 तक, 1206 से लेकर गुलाम वंश रहा। उसके बाद बच्चे कौन आ गए? खिलजी। और खिलजी बैठे थे 1200, ध्यान रखोगे, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी रहे हैं। और उसके बाद खिलजी के बाद तुगलक आ गए हैं। और तुगलक गद्दी पे कब बैठे हैं बच्चे? 1320 से लेकर 1414 तक। ये बात आप ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक यही रहे थे। और अगर आप देखोगे सैयद, वो 1414 से लेकर 1451 तक रहे हैं। फिर बच्चे लोधी, और ध्यान रखोगे लोधी जो रहे हैं 1451 से 1526 तक रहे हैं। उसके बाद फिर बाबर आ गया था, और बाबर ने यहां पर मुगलिया सल्तनत शुरू कर दी थी। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे बच्चे दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन है? वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने तुगलक वंश की नींव रखी है, जीएसटी ने। ओके, और जीएसटी बच्चे कब से कब तक? 1320 से लेकर 1325 तक गद्दी पे बैठा था। इसके बाद में बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक बैठ गया था गद्दी पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ओके, अगर आप देखोगे तुगलकाबाद की स्थापना इसी ने करी थी दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में ही एक और शहर की स्थापना इसने करी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ यहाँ पर। दिल्ली जो है बच्चे 7 शहरों से मिलाकर बनी थी, तो एक तुगलकाबाद था जो इसने बसाया था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपको क्या लगता है बच्चे? अकबर का मकबरा है बिल्कुल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है बिल्कुल, एतमाद उद्दौला का मकबरा है बिल्कुल, लेकिन जहांगीर का मकबरा कहां पर है बच्चे? ये तो आपको लाहौर के पास शाहदरा में देखने को मिलेगा। लाहौर के पास शाहदरा में, आपको पता है इसको वहीं पर दफनाया गया था जहांगीर को। जहांगीर जो था वो कब गद्दी पे बैठा? 1605 से 1627 के बीच में। किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। कब पैदा हुआ था? 1569 में पैदा हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? इसका सलीम नाम था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। ओके बच्चे, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा यहां तक बिल्कुल ठीक है। ये बहुत पियक्कड़ किस्म का आदमी था, इसकी कोई रुचि नहीं थी राजपाट में। हालांकि शुरू में जो इसने अपनी विद्या या फिर युद्ध कला सीखी थी वो सब लाहौर में सीखी थी, तो इसका मन भी वहीं लगता था। फिर इसे इंडिया लाया गया, तो इंडिया में बोलता था यार काहे ले आए मुझे, तो मेरा तो मन ही नहीं लगेगा, वही चलो। ठीक, तो याद रखोगे इसकी डेथ के बाद इसको वहीं पे ही चिपका दिया गया कि भाई तू उधर ही रहे। समझ गए? अच्छा, तो दूसरी बात, आपको पता है अनारकली, अनारकली को अकबर भी पाना चाहता था और जहांगीर भी पाना चाहता था। समझ गए? ये भी आप ध्यान रखना। और जहांगीर का जो विवाह है वो नूर जहां से भी हुआ है 1611 में।
ये भी आप ध्यान रखोगे। नूरजहां का रियल नाम था मेहरुनिसा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बच्चे लोधियों की जो नींव है 1451 में, वो किसने रखी है? बहलोल लोधी ने रखी है। किसने रखी है बच्चे? बहलोल लोधी ने रखी है। और वो कब तक गद्दी पे रहा? 1489 तक। उसके बाद बच्चे सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठ गया, और ये जो था 1489। फिर बच्चे इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा, और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक गद्दी पे बैठा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इसको हरा दिया और इसकी मृत्यु हो गई थी। पूरी दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि में मरने वाला आदमी यही था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे वो कौन था? इब्राहिम लोधी। इसका मकबरा आपको कहां मिल जाएगा बच्चे? वो पानीपत में मिल जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ओके भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। देख लो भाई, यही है वो आदमी, ठीक है ना? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, लोधी वंश का अंतिम शासक। अगर इसकी डेथ ना होती तो बाबर इधर नहीं टिकता, समझ गए? अब टिक गया, गड़बड़ हो गई ना। चलो, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली, ध्यान रखोगे, धर्म प्रतिपादन किया? वो कब किया था बच्चे? 1582 में किया था। और वो किसने किया था बच्चे? ध्यान रखोगे, अकबर ने किया था। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 से लेकर 1605 के बीच में है। ओके बच्चे, याद रखोगे ये कौन है बच्चे? अकबर। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें बच्चे, अकबर जो है बच्चे, अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो ईंटों के सिंहासन पर हुआ था पंजाब के कलानौर में। ठीक है बच्चे, जब इसकी उम्र बहुत 13 वर्ष की थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो इसका संरक्षण करता कौन थे? बैरम खाई थे। इसकी तरफ से वही पानीपत का दूसरा युद्ध लड़े थे, और किसको हराया था? हेमू को हराया था। ये बात ध्यान रखोगे। तो हम कह देते हैं अकबर ने हेमू को हराया। अकबर पौवा सा था उस समय, समझ गए? प्योद था, छोटी सी, तो समझ गए। उधर हेमू अगर हल्की सी टक्कर भी मार देता ना, हाथी का सूंड घुमा देता, तो ये कहां गिरता था? तो ये छोटा था उस समय। बैरम खान ने लड़ाई लड़ी थी। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और अपना ये पहला जो मिशन करता है, ठीक है, यानी कि शासक बनने के बाद खुद से जो ये लड़ने का मिशन शुरू करता है, वो 1560 से शुरू करता है, मालवा पर आक्रमण करके। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। मालवा पर आक्रमण करके 1573-74 में इसने बच्चे गुजरात पर आक्रमण किया था। और ध्यान रखोगे, गुजरात का जो वो आक्रमण था, उस जीत के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाया 1571 से 1585 के बीच में। इसने लाहौर को भी कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। इसने बच्चे काबुल को भी कुछ समय के लिए अपनी कैपिटल बनाया। ये भी आप ध्यान रखना। और आगरा तो थी इसकी राजधानी शुरू में, याद रखोगे, आगरा इसकी राजधानी थी ही थी। ठीक है भाई, तो इसकी राजधानी ध्यान रखोगे 1 2 3 4 4 जगह शिफ्ट हुई है। ठीक है भाई, एक तो आगरा थी ही, फिर आपके कौन सी होगी थी? फतेहपुर सीकरी, नया शहर बनाया आगरा के पास में ही, फिर लाहौर भी रही, फिर काबुल भी रही। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, जो बुलंद दरवाजा था वो कब बनकर तैयार हो गया था? 1602 में बनकर तैयार हो गया था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, वो फतेहपुर सीकरी में ही है, आगरा के पास। ठीक है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो बच्चे इसमें से कौन है? इल्तुतमिश है, क्योंकि नीचे के ये मुगलिया सल्तनत से जुड़े हुए हैं। बोलता है मोहम्मद बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या है? ये बाबर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे वो क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो जन्म है 1483 को हुआ है, वो 14 फरवरी को बच्चे। और ये जो हुआ है, ये फरगना में हुआ है, उज्बेकिस्तान में, है ना? ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। फरगना कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? उज्बेकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, वहां इसका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। इसने बच्चे समरकंद पर 3 बार आक्रमण किया, जिसमें से तीसरी बार को थोड़े समय के लिए समरकंद इसके हाथ में आया था, 8 महीने के लिए लगभग। और उसके बाद बच्चे इसने काबुल को अपनी राजधानी बना लिया अफगानिस्तान की तरफ आके। और 1504 में इसने बच्चे वो राजधानी बना ली थी। यानी कि ये फरगना से निकल आया, उज्बेकिस्तान से निकल आया, समरकंद से निकल आया, और अब इसने काबुल को अपना सेंटर बनाया। उसके बाद इसने भारत की ओर रुख किया था। पहले तो इसने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना। फिर अगर आप देखोगे 1526 में इसने पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी है और उसको हरा दिया है। ठीक है बच्चे, लाहौर में शालीमार उद्यान जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया है बच्चे? तो ये बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। याद रखोगे 1640-41 में बनवाया गया है, ये बात ध्यान रखना। शाहजहां 1627 से 1658 के बीच में गद्दी पे बैठा है बच्चे। बोलते हैं दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो कौन था बच्चे? वो था अलाउद्दीन खिलजी, इज द राइट आंसर। खिलजी वंश जो था वो 1290 से लेकर 1320 के बीच में रहा बच्चे।
और ध्यान रखोगे, अगर आप देखोगे तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी नींव रखी थी 1290 में, और 1296 तक वो गद्दी पे बैठा रहा, है ना भाई। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी किसने बच्चे, वो कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया 1296 से लेकर 1316 तक, और 1320 में पूरा खिलजी वंश खत्म ही हो गया था। तो बच्चे ये कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला, यानी कि विंध्यन पर्वतमाला को पार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि इसके पास थी। ठीक है भाई। बोलता है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने करी है, तो बच्चे ध्यान रखोगे अलाउद्दीन खिलजी ने ही करी है, यानी कि कितनी भी कोई भी मंदी क्यों ना आ जाए, वस्तुओं के दाम उतने ही रहेंगे, इसका ये कहना था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे अगर आप ध्यान रखोगे, इसने सबसे पहला आक्रमण जब ये शासक बन गया था 1296 में, 1299 में अपना शासक बनने के बाद सबसे पहला आक्रमण करता है कहां, वो करता है गुजरात के ऊपर। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे गुजरात के ऊपर 1299 में। बच्चे 1301 में इसने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया है, हमीर देव चौहान के ऊपर। ठीक है बच्चे, और 1303 में बच्चे इसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया है, ये बात आप ध्यान रखोगे। वहां पर कौन शासक थे, राणा रतन सिंह जी थे। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है यात्री इब्न बतूता कहां से आया था बच्चे, तो ये आया था मोरक्को से, और मोरक्को कहां पर पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर मोरक्को की राजधानी है रबात। और ये कब आया था बच्चे, 1333 में आया था। तब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम है 1325 से 1351 के बीच का। तो उसने बच्चे इसको, यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था, दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। समझ गए, ये भी आप ध्यान रख सकते।